गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए। पहले कल का वीडियो में थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया था। कल का वीडियो में थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया था। 25.1 में 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में को इनिशियल वेक्टर वाला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए होता क्या है, जब आप लोग रहते हैं और कहीं मिसप्रिंट होता है, आप लोग बोल देते हैं हाँ यहाँ सब देखिए मिसप्रिंट हो गया। लेकिन जब आप लोग नहीं रहते हैं तो यहाँ कहने वाला कोई नहीं रहता कि कहाँ मिसप्रिंट हुआ है सब। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है दो या दो से अधिक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो उसे को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। जैसे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए भी और वेक्टर सी दोनों एक ही पॉइंट से, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। पूछेगा क्या वेक्टर बी और वेक्टर डी इनिशियल पॉइंट है? नहीं है। वेक्टर बी और वेक्टर डी इनिशियल नहीं है, को इनिशियल वेक्टर, सॉरी, वेक्टर बी और वेक्टर डी को इनिशियल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। चूंकि वेक्टर बी का देखिए डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी, ठीक है, सॉरी, वेक्टर डी है ये। देखिए वेक्टर डी का ये टर्मिनल पॉइंट है और वेक्टर बी का ये इनिशियल पॉइंट है। तो दो या दो से अधिक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। वेक्टर डी का ये टर्मिनल पॉइंट है जबकि वेक्टर बी का ये इनिशियल पॉइंट है। तो को इनिशियल वेक्टर केवल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। ये थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेंगे। केसी सिन्हा 25.1 का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आप हम लोग से मिसप्रिंट हो गया था, ये आप लोग सुधार कर लेंगे। सुधार कर लिए। बहुत आदमी कंप्लेन भी किए थे तो हम बोले थे कि सुधार कर लीजिएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। चलिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। पहला है which one of the following statements is not true for triangle ABC? ट्रायंगल एबीसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? समझिएगा, ये एबीसी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है। ए नंबर ऑप्शन है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर
प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। बी नंबर ऑप्शन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। सी नंबर ऑप्शन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0 और डी नंबर ऑप्शन है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नॉट ट्रू है यानी ट्रू नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, कौन सा ऑप्शन असत्य है, ये आपको चेक करना है। तो ट्रायंगल एबीसी में आप लोग जानते हैं, देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर यहां क्या है, देखिए ए सी वेक्टर। चूंकि ए बी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी सी का इनिशियल पॉइंट है, ए बी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो बीसी का इनिशियल पॉइंट, वो बीसी का इनिशियल पॉइंट है। तो आप लोग यहां से ये लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर। चूंकि ए बी का जो टर्मिनल है वही बी सी का इनिशियल है, आप लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर आप लोग 0 लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर का जब डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि जब डायरेक्शन चेंज होता है यानी इनिशियल के बदले में टर्मिनल और टर्मिनल के बदले में इनिशियल, तो साइन चेंज हो जाता है, बराबर 0 वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। दूसरा स्टेटमेंट देखिए ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, ये भी ट्रू है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, यहां प्लस सी ए बराबर 0 है, ये फॉल्स है। अब देखिए ए बी माइनस सी बी, अब आप ये देखिए कि आपको दिया गया है कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, ये आप लोग जानते हैं। अगर इसको ऐसा कर दें कि बीसी का अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, और माइनस ए सी के बदले में प्लस सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहां भी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। तो ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0, ये भी ट्रू है। तो कौन सा फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। उतार लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। कौन सा फॉल्स है यानी कौन सा ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड नंबर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर vectors then which of the following is
करेक्ट। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है वेक्टर बी बराबर which of the following is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? पहला है वेक्टर बी बराबर लेमडा एक ए वेक्टर, बी नंबर है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, सी नंबर है द रिस्पेक्टिवली कंपोनेंट of vector A and vector B are proportional। कॉलिनियर में याद होगा हम बताए थे प्रोपोर्शनल होता है, याद होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बताए थे पैरेलल या कॉलिनियर के लिए। डी नंबर है बोथ द वेक्टर A and vector B have same direction but different magnitude। आपको हम बताए थे कॉलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन यहां पे केवल सेम डायरेक्शन के बारे में दिया है, जबकि कॉलिनियर के लिए वेक्टर का डायरेक्शन सेम और अपोजिट दोनों हो सकता है। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन ये बोला है केवल सेम डायरेक्शन के बारे में, अपोजिट के बारे में नहीं बोला है। डेट मीन्स ये गलत हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल तो होगा ही, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये वेक्टर B बराबर लेमडा इंटू वेक्टर A होगा ही, यानी A नंबर, B नंबर, C नंबर सही है, केवल D नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर D रिजल्ट हो जाएगा। उतर लीजिए, नोट्स कर लिए। दो नंबर ऑब्जेक्टिव था, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है इफ वेक्टर A is non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar then lambda A vector is a unit vector if A नंबर है लेमडा बराबर 1, B नंबर है लेमडा बराबर -1, C नंबर है A बराबर मॉडुलस ऑफ लेमडा और D नंबर है A बराबर 1 बाय मॉडुलस ऑफ लेमडा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। वेक्टर ए नन जीरो वेक्टर है, नन जीरो समझते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं है।
ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है, यानी जीरो के बराबर नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए है। और लेमडा क्या है? नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, यानी लेमडा नॉन जीरो स्केलर है, यानी जीरो के बराबर नहीं है, यानी वैसा स्केलर जो कि जीरो के बराबर नहीं है। और लेमडा ए वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर के बारे में अगर कहा जाए कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, समझ जाइए कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और आपको बताए थे मॉडुलस ऑफ टी ए वेक्टर बराबर वेयर टी बराबर स्केलर मॉडुलस ऑफ टी गुना मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, याद कीजिए कल ही बताए थे। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए कि मॉडुलस ऑफ लेमडा इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखिए मॉडुलस ऑफ लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या दिया है? ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो के बराबर नहीं है, और उसका मैग्नीट्यूड ए है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया, बराबर हो जाएगा 1, यानी ए बराबर हो जाएगा 1 बाय मॉडुलस ऑफ लेमडा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट्स कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3 है, उतार लें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बराबर वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j -4 के कैप, वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी बराबर 3i -4j -5 के कैप, वेक्टर सी बराबर -3i प्लस 2j प्लस 3 के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले तीनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 2i, ठीक है, 3j प्लस 2j, 5j में 4j घटाइए प्लस j हो जाएगा। फिर देखिए 4k 5k 9k 3k में 9k -6k हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जोड़ सीखे कि नहीं? आई वाला के साथ जुड़ता है, जे वाला के साथ जुड़ता है, और के वाला के साथ जुड़ता है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड बहुत हल्का चीज है। चलिए आई का कॉफिशिएंट कितना है? 2 का स्क्वायर,
जे का कॉफिशिएंट 1, के का कॉफिशिएंट -6 हो जाएगा, यानी 36 4 40 1 41 रूट अंडर 41 यूनिट हो जाएगा। यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का। ऑप्शन नंबर ए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रूट अंडर 41, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है रूट अंडर 31, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूट अंडर 41 यूनिट, रूट अंडर 41 यूनिट। यानी जोड़ना बहुत आसान है। आई वाला के साथ जुटेगा, जे वाला के साथ जुटेगा और के वाला के साथ जुटेगा। चलिए, फोर्थ नंबर के बाद है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ए नंबर है डज नॉट एग्जिस्ट, बी नंबर है टुवर्ड्स ओरिजिन, सी नंबर है इनडिटर्मिनेट, और डी नंबर है नन ऑफ दिस। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। आपको हम बताए हुए थे कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। चलिए, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है। पांचवा के बाद है छठा नंबर ऑब्जेक्टिव। आप लोग जवाब देते जाइए, जवाब देना है, चूकना नहीं है। चलिए, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव है फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए नंबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी नंबर ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सी नंबर ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कभी ऐसा हम बताए ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कभी नहीं बताए हैं। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, नन ऑफ दिस हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा भी हम दर्शाते हैं, जैसे देखिए वेक्टर ए बराबर हम लोग मान लिए वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k,
और वेक्टर बी बराबर हम लोग मान लिए 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब आप लोग कीजिएगा, i जो 2i 3i प्लस 5j, जे वाला के साथ प्लस 7k हो जाएगा। अब आप लोग खुद से वेरीफाई करके देख लीजिएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। इसका मैग्नीट्यूड निकल के देख लीजिएगा आप लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दीजिएगा, √3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर करके देख लीजिएगा। फिर ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा, बी का खुद ट्रायल कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। उतार लीजिए। ये 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग उतारिए। ठीक है, 6ठा के बाद हम लोग चलते हैं 7वां में। सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव है, अगर वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस k, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है i प्लस जे प्लस 3k, बी नंबर ऑप्शन है 3i माइनस जे प्लस 5k, सी नंबर ऑप्शन है i माइनस जे माइनस 3k और डी नंबर ऑप्शन है 2i प्लस जे प्लस k। दोनों को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। ये 2011 में 2012 में बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, यानी BSEB 2012। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो आप लोग मुस्कुराते हुए निकाल सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बहुत हल्का है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, आई वाला के साथ जुड़ता है, तो देखिए 2i जोड़ i 3i हो जाएगा, 2j में 3j घटाइए माइनस j हो जाएगा, 4k में k जोड़िए 5k हो जाएगा, यानी 3i माइनस j प्लस 5k। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कितना नंबर ऑब्जेक्टिव है? 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अगला है 8 नंबर ऑब्जेक्टिव। आठ नंबर ऑब्जेक्टिव है, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर टू आई माइनस 7j माइनस 3k माइनस 7j माइनस 3k इज, ए नंबर ऑप्शन है √61, बी नंबर है √62,
सी नंबर है √64 और डी नंबर है √32। ये क्वेश्चन है, मॉडुलस निकालना है। आप लोग मॉडुलस कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, दोनों सेम चीज है। तो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 2i कैप -7j कैप -3k कैप, ये आप लोग मान लीजिए। अब इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, दोनों सेम चीज है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग सीखे हैं √i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी √अंडर हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9 हो जाएगा। 49 9 58 4 √अंडर 62 यूनिट हो जाएगा, 62 यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। आठ के बाद है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। एक बात समझिएगा, इसको आगे चल के हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कोई पूछेगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 2 3 इज, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा पहला पॉइंट आई, दूसरा जे और तीसरा के। यानी इसको लिखने के लिए आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव में केवल आवश्यकता है आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? 1 के बदले में आई प्लस 2j प्लस 3k लिखा जाएगा। जैसे कोई पूछेगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आपको दे देगा 2 0 -3। इसको क्या लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर में? इसको लिखा जाएगा सबसे पहले 2i, j के बदले में 0j -3k लिखा जाएगा। यानी या कोई आदमी ऐसे भी लिख सकता है कि 2i -3k। ये भी सही होगा, ये भी गलत नहीं होगा। कोई पूछेगा कि आपका पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 2, पॉइंट आपको दिया गया है 0 2 -3 पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखिएगा बताइए? 0i प्लस 2j -3k लिखा जाएगा। या इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 2j -3k। यानी पहला पॉइंट के बदले में i, दूसरा के बदले में j और तीसरा के बदले में k लिखा जाता है। जैसे आपको कोई पूछेगा, ध्यानपूर्वक सीखिएगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट -2, -3, 0 इज, आप लोग क्या लिखिएगा? पहला के बदले में i, दूसरा के बदले में j और तीसरा के बदले में k। आप लोग लिखिएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 0k कैप लिखेंगे। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं -2i -3j भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको हम बताएंगे। आप लोग उतार लीजिए यहां तक।
चलिए अब हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 8 तक शायद बताए थे, 9 नंबर से चलते हैं। नाइन नंबर ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वन जीरो टू ए नंबर ऑप्शन है i प्लस जे प्लस 2k, बी नंबर है i प्लस 2j, सी नंबर है i प्लस 2k, और डी नंबर है, ठीक है, बी नंबर है i प्लस 2j, सी नंबर है i प्लस 2k, और डी नंबर है j प्लस 2k। अब आप ही बताइए, अभी तुरंत हम पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको हम लिखने के लिए सिखाए हैं कि कोई भी पॉइंट अगर दिया रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर आप लोग कैसे लिखिएगा, ये हम आपको सिखाए हैं। 1 के बदले में i प्लस 0j प्लस 2k भी लिख सकते हैं, या i प्लस 2k भी लिख सकते हैं। देख लीजिए i प्लस 2k ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा i प्लस 2k। अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ 0 रहता तो i प्लस 2j हो जाता। 9 नंबर के बाद है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, द मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस ऑफ 7i माइनस 2j प्लस k इज, ए नंबर ऑप्शन है √10, बी नंबर है √55, सी नंबर है 3√6, और डी नंबर है 6। मॉडुलस निकालना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेट मान लीजिएगा वेक्टर ए बराबर, ये मान लीजिएगा 7i माइनस 2j प्लस के, ये मान लीजिएगा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। आप पूछेगा कि बताइए सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से मैग्नीट्यूड आप लोग निकालने के लिए जानते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 49 और 4 53, 1 54, यानी √54 हो जाएगा। इसी को लिखा जाता है 3√6 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए। एक बात सीखिएगा आप लोग, ठीक है, ओ है, ए है, बी है। ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए मान लिए और ओ बी वेक्टर को वेक्टर बी मान लिए।
यानी लेट ओ ए वेक्टर बराबर वेक्टर ए एंड ओ बी वेक्टर बराबर वेक्टर बी। यानी ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए मान लिए और ओ बी वेक्टर को वेक्टर बी मान लिए। थोड़ा ध्यान पूर्वक सीखिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम बताएंगे। अभी थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग इसको सीखिएगा। तो जो ओ ए का टर्मिनल पॉइंट है वही ए बी का इनिशियल पॉइंट है। जो ओ ए का टर्मिनल पॉइंट है वही ए बी का इनिशियल पॉइंट है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। यानी ओ ए और ए बी का जो जोड़ है वही ओ बी के बराबर हो जाएगा। यानी ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चूंकि जो ओ ए का टर्मिनल पॉइंट है वही ए बी का इनिशियल पॉइंट है, तो ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? यहां से सीखिए, जो ओ ए का टर्मिनल पॉइंट है वही ए बी का इनिशियल पॉइंट है। तो बताइए ओ ए का टर्मिनल पॉइंट ए बी का इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। जो ओ ए का टर्मिनल है वही ए बी का इनिशियल है। तो ओ बी वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप हमको यहां से ये बताइए कि ए बी वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। ओ बी वेक्टर मतलब होगा पोजीशन ऑफ बी वेक्टर और माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। तो जब ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, यानी बी वाला में ओ बी पहले बाद वाला तब शुरू वाला। इसी तरह बताइए ए सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए सर कि बी डी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? आप बोलिएगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं बाबू। पूछेगा सी ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। पूछेगा बी ए वेक्टर किस बराबर क्या होगा? तो पहले बाद वाला तब शुरू वाला, यानी ओ ए माइनस क्या होगा? ओ बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ओ क्या है? तो ओरिजिन है। ओ क्या है? ओरिजिन है। तो एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर 5i प्लस 4j माइनस 3k, देन पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है 7i प्लस 7j माइनस 7k। बी नंबर ऑप्शन है माइनस 3i माइनस j माइनस k। सी नंबर है माइनस 7i माइनस 7j प्लस 7k और डी नंबर है 3i प्लस j प्लस k। ये पी क्यू वेक्टर, ये बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया सवाल है। BSEB 2015 में पूछा गया सवाल है।
अब देखिए पी क्यू वेक्टर का मान निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर का मान निकालने के लिए आपको सिखाए हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। बताइए ओ क्यू वेक्टर का मान कितना है? ओ क्यू वेक्टर का मान 5i प्लस 4j माइनस 3k है, और ओपी वेक्टर का मान भी दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k है। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा 5i प्लस 4j माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब देखिए 5i में 2i घटाइए, रिजल्ट 3i हो जाएगा। 4j में 3j घटाइए प्लस j हो जाएगा, और 4k में जब 3k घटाइएगा प्लस k हो जाएगा, यानी 3i प्लस j प्लस k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको उतार लें। ग्यारह का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ग्यारह नंबर के बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है which is the modulus of SI प्लस YJ प्लस Z के ए नंबर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बी नंबर है 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डी नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको हम सिखाए हुए हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मॉडुलस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत हल्का ऑब्जेक्टिव है, बहुत हल्का है। आपके लिए अगला सवाल है व्हाइट बोर्ड पे 13 नंबर ऑब्जेक्टिव कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2 है एंड लेमडा ए वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, then value of lambda is तब lambda का वैल्यू होगा। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर है 1/2, सी नंबर है 2 और डी नंबर है -1। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान 2 दिया है और लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब समझे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब देखिए मैग्नीट्यूड इसको अलग अलग, मॉडुलस ऑफ लेमडा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर 1, यानी मॉडुलस ऑफ लेमडा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर 1। तो मॉडुलस ऑफ लेमडा, अच्छा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मान 2 दिया है, 2 दिया है बराबर 1। लेमडा का मॉडुलस लेमडा ही हो जाएगा, यानी 2 लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। क्यों लेमडा का मॉडुलस लेमडा हुआ? अब पूछेगा 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 हो जाएगा।
3 का मॉडुलस क्या होगा? 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है 13 के बाद है 14 नंबर ऑब्जेक्टिव। नंबर ऑब्जेक्टिव है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 4,5,6 इज। ए नंबर ऑप्शन है 4i 5j + 6k। बी नंबर ऑप्शन है 4i - 5j - 6k। सी नंबर ऑप्शन है 2i + j + k। और डी नंबर है i + j + k। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको हम बताए हुए हैं, तो बताइए 4, 5, 6 पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताए हैं 4i + 5j + 6k बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2017 में पूछा गया सवाल है, BSEB 2017। इसके बाद है 15 नंबर ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है मॉडुलस ऑफ 2i - 3j + k। इसका मॉडुलस क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है 14 और बी नंबर ऑप्शन है √14, सी नंबर है √3 और डी नंबर है 2। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2017। मॉडुलस निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका से सिखाए हैं। आई का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14, √14 यूनिट हो जाएगा। चलिए यहां तक उतार लिए। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है। फिफ्टीन नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। 16 नंबर में चलते हैं। में चलते हैं हम लोग। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है, अगर OA वेक्टर बराबर 2i + 5j - 2k एंड OB वेक्टर बराबर 3i + 6j + 5k, देन AB वेक्टर बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है i + j + 7k। बी नंबर ऑप्शन है 5i + 2j + k। सी नंबर ऑप्शन है i + 2j - 7k। और डी नंबर है i - j - k। i - j - k ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बहुत हल्का है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AB वेक्टर बराबर आपको हम लिखने के लिए सिखाए हैं OB वेक्टर - OA वेक्टर। ख्याल होगा, पहले बाद वाला तब पहले वाला।
तो बताइए ओबी वेक्टर बराबर आपका क्या दिया है, ये बताइए कि ओबी वेक्टर बराबर आपका क्या दिया है। 3i प्लस 6j प्लस 5k दिया है। ओ ए वेक्टर बराबर क्या दिया है ये बताइए। 2i प्लस 5j माइनस 2k दिया है। दोनों को घटाइए, माइनस 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 प्लस। अब रिजल्ट हो जाएगा ओबी माइनस ओ ए, इसी को ए बी वेक्टर कहते हैं। बराबर हो जाएगा 3i में 2i घटाएंगे, रिजल्ट i हो जाएगा। 6j में 5j तो रिजल्ट j हो जाएगा। 5k प्लस 2k रिजल्ट 7k हो जाएगा, यानी रिजल्ट i प्लस j प्लस 7k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए। ये भी बिहार बोर्ड में 2017 में पूछा गया सवाल है। बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का। ठीक है, इसको नोट्स कर लें। चलिए 16 के बाद है 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। सेवनटीन नंबर ऑब्जेक्टिव है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स of the point A and B are 1, 2, 3 and -3, -4, 0, then AB वेक्टर बराबर क्या होगा। ए नंबर है 4i प्लस 6j प्लस 3k। बी नंबर ऑप्शन है -4i -6j -3k। सी नंबर है -3a -8k। डी नंबर है -3a प्लस 8k। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में BSEB में 2016 में पूछा गया सवाल है। पॉइंट दिया गया है, पोजीशन वेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, निकालने के लिए सिखाए हैं। तो OA वेक्टर बराबर हो जाएगा, यही A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। आप लोग लिखने के लिए सीखे हैं। ये B पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OB वेक्टर बराबर -3i -4j प्लस 0k भी लिख सकते हैं। अब कहता है कि AB वेक्टर बराबर क्या होगा। आप लोग सीखे हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, आप लोग जानते हैं। चलिए OB में OA का घटाइए, तो OB वेक्टर का मान दिया है -3i -4j। OA का मान घटाइए, OA का मान दिया है i प्लस 2j प्लस 3k दिया है। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा -3i -4j -i -2j -3k। घटाइए, -3i -i -4i हो जाएगा और -4j -2j -6j हो जाएगा। ठीक है,
और -3k, के वाला नहीं है तो -3a के, यानी -4i -6j -3k, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में अब हम लोग चलेंगे, इसको नोट्स करें। लिख लिए आप लोग? सेवनटीन नंबर के बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। ओपी वेक्टर बराबर दिया गया है 2i + 3j -4k। ओक्यू वेक्टर बराबर दिया गया है 5i + 4j -3k। देन PQ वेक्टर बराबर होगा, ये BSEB 2015 में पूछा गया सवाल है। ए नंबर है 7i + 7j -7k। बी नंबर है -3i -j -k -7i -7j + 7k और 3i + j + k। ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो PQ वेक्टर बराबर आप लोग जानते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, तो अपने से बना लीजिएगा सेल्फ। ठीक है, आज आपको हम 18 तक ऑब्जेक्टिव बता दिए और हमें पूरा उम्मीद है कि एक एक ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से। और अगर पूरी तरह समझ में आ गया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना भी आपका फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव का लाभ मिले। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ताकि सभी विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव का लाभ मिले। इसीलिए जितना भी आपका फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए इसका लिंक और सबको बोलिए ऑब्जेक्टिव का क्लास करने के लिए, बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। कल आपको हम सिखाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पोजीशन वेक्टर, बहुत डीपली सिखाएंगे और आप कल का क्लास करना भूलिएगा नहीं। आज का वीडियो को आज समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिएगा और जितना ऑब्जेक्टिव हम बताए सबको ऑब्जेक्टिव कॉपी में बना के ग्रुप में जरूर सेंड करना है। ग्रुप में आप अगर नहीं भेजते हैं इसका मतलब है ईमानदारी से आप पढ़ते नहीं हैं।
हम कब समझेंगे आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, जबकि आप हमको बना के भेजिएगा, और नहीं भेजिएगा इसका मतलब हम समझते हैं कि आप पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए आप अगर पढ़ते हैं जरूर से जरूर ग्रुप में बना के सेंड कीजिएगा। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर आप लोग जानते हैं। वैसा विद्यार्थी जो मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं वो भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। जो मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं अपना नाम, फादर्स नेम, करंट फोटो भेजिएगा, हम जोड़ देंगे, ताकि आपको भी हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड हो, आपको भी हर तरह का वीडियो प्रोवाइड हो। आप भी बना के भेजिएगा, हम चेक करेंगे आप बनाते हैं कि नहीं। चाहे आप मेरे यहाँ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सभी विद्यार्थी मेरे अपने विद्यार्थी हैं। आप लोग जरूर से जरूर बना के भेजिएगा। 18 ऑब्जेक्टिव हमें पूरा विश्वास रहेगा कि आप बना के भेजिएगा। आप तो पढ़ने में बहुत तेज हैं, ब्रिलियंट है, तब तो इतना जवाब देते हैं। तो आज का यही तक, ठीक है, हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। जय महाकाल।